फौरन प्रोसिक्यूटर को इत्तला दो। एक जख्मी है और दूसरा मर चुका है। इस लड़की के घर से अब तक कोई नहीं आया। हमने इनकी वालिदा को इत्तला दे दी है, लेकिन वो अब तक पहुंची नहीं। इसकी सांसें नहीं चल रही, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी बीवी ठीक है। प्लीज मुझे जवाब दे, क्या ज़ैनब ठीक है? नब्ज नहीं चल रही। हाँ नहीं चल रही, एक बार कोशिश करके देखते हैं। 3, 2, 1। हमने कर दिखाया। हाँ बिल्कुल। दुआ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? फोन तो उठाओ कम से कम। हेलो, क्या? कौन सा हॉस्पिटल? बस यही दुआ करें सब खैरियत हो। अजलान की कॉल है। हेलो बेटा। हेलो बाबा, बच्चा पैदा हो गया। क्या? हाँ, अभी हॉस्पिटल से कॉल आई थी। मैं अभी आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? तफसील तो नहीं मालूम। दुआ हॉस्पिटल में है, उसके बेबी हुआ है। या अल्लाह रहम कर। चलो हमें जाना होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दुआ। एलिफ साहिबा, आप भी हमारे साथ चलें अगर चाहें तो। नहीं नहीं, जो हुआ है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जरूरत होगी। ठीक कहा तुमने। एहसान, कहाँ हो तुम? जब भी काम पड़ता है गायब हो जाते हो। हाय अब्दुल्ला साहब, आप गाड़ी तैयार करें, मैं सबको बता के आती हूँ। यूसुफ, देखा उसने सारे दिल की भड़ास निकाली है। और तुमने देखा वो तुमसे कितना जलता है। तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुमने कभी यकीन नहीं किया। देख लिया, अब तुम्हें शायद यकीन हो गया हो। वो भाई नहीं दुश्मन है। शायद मैं खामोश रहता अगर उसने तुम्हारे बारे में बात न की होती, लेकिन बस अब बहुत हो गया। वो खुद को क्या समझता है? अगर हम खामोश रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ कुछ भी करता फिरे। सुनो बच्चों, दुआ की डिलीवरी हो गई है। क्या? चलो तैयार हो जाओ, जल्दी चलो। अल्लाह खैर करे अम्मी। ठीक है। मुस्तफा,
देखो, नरम मत पड़ना। तुम रहम दिल हो और फौरन माफ कर देते हो। इस बार इतना आसान नहीं नाला। जिसने कहा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने कहा क्या तुम कभी मेरे बड़े भाई बने हो? ठीक है, पीछे मत हटना। उसे तुमसे माफी मांगनी होगी। अल्लाह करे 2 और बच्चे खरीद के साथ हो। इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। अरे यार, मेरी अकल कहाँ चली गई थी? मैं इस मसले में कैसे फंस गई आखिर? यार काश मैं सीधा सीधा ज़ैनब के पास ही चली जाती। मुझे कहना चाहिए था कि तुम्हारा दामाद दूसरी औरतों के चक्कर में है, अपनी बेटी को बचा लो उससे। पता नहीं ज़ैनब को मालूम भी है या नहीं। कॉल कर लेती हूँ मैं उसे। ये तो उठा ही नहीं रही। जिमल को कॉल मिलाती हूँ। खाला की कॉल है। हेलो खाला, क्या हुआ है? जिमल, ज़ैनब वहाँ है क्या? नहीं, उन्होंने भी कॉल की थी और दुआ के बारे में पूछ रही थी। क्या वाकई अजलान ने मेरी बहन को धोखा दिया है? अभी ये मसला इम्पोर्टेंट नहीं है। दुआ की डिलीवरी हो रही है वहाँ। क्या हुआ? दुआ आपा की डिलीवरी हो रही है। मेरी बच्ची दुआ, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा था। यार क्या ज़ैनब वहाँ नहीं है? उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें मालूम है, लेकिन वो भी आपा के बारे में पूछ रही थी। उससे पूछो किस अस्पताल में है, वहीं चलते हैं। खाला वो कौन से अस्पताल में है? हम भी आ रहे हैं वहाँ। इस्तांबुल हॉस्पिटल में। अगर ज़ैनब से कांटेक्ट हो जाए तो बताना मुझे, ठीक है? ठीक है, हम भी पहुँच रहे हैं। अरे 1 मिनट रुको, मुझे कुछ हो रहा है। अरे नानी घबराए मत। देखिए मैं भी घबरा रही हूँ। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम वहाँ नहीं जा सकेंगे। प्लीज रिलैक्स हो जाए। ठीक है, मुझे छोड़ो बेटा। चलें। रुको जिमल, हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। रुको। दुआ उनाल मेरी बीवी है। अभी चेक करती हूँ। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। 6ठी मंजिल, कमरा नंबर 6607। लिफ्ट वहाँ आगे दाएं तरफ है। ठीक है, शुक्रिया। दुआ, दुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, वादा करता हूं। देखो अब तो हमारे बच्चे भी आ चुके हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। क्या आप इनके हस्बैंड हैं? जी हाँ। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? क्या कोई मसला है? बाहर चल के बात करते हैं। आइए। आपका नाम? अजलान। देखिए अजलान साहब, जब आपकी बीवी यहाँ पहुंची तो बहुत तकलीफ में थी। खतरनाक डिलीवरी थी, इसलिए C-सेक्शन करने का फैसला किया। ठीक है, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक है? देखें, क्या हुआ है? बताइए मुझे। आप चुप क्यों है? कोई बात है क्या? हम आपके एक बच्चे को नहीं बचा सके। क्या मतलब? क्या मतलब नहीं बचा सके? डॉक्टर बताइए ना। क्या मेरा एक बच्चा मर गया? नाल गर्दन के गिर्द लिपटी हुई थी। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन क्या? आपका बच्चा मर गया। वो मर गया? मेरा बच्चा मर गया? अल्लाह की यही मर्जी थी। अब क्या होगा बाबा? मेरा एक बच्चा चला गया बाबा। बेटा, मेरा बच्चा मर गया बाबा। मेरा बच्चा मर गया, वो चला गया बाबा, वो चला गया बाबा। बाबा बच्चे कब मरते? डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? मैं उसकी खाला हूँ। वो बिल्कुल ठीक है।
क्या आपने उसे बच्चे के बारे में बताया? नहीं, अभी तक नहीं। बेटा था या बेटी? उन्होंने बेटा खोया है। शुक्रिया आपका। मेरा बच्चा चला चुप हो गया। जाओ प्लीज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या कहा? क्या कहा? रोना बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी भांजी की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। बात सुनो ना, तुमने तुम चाहती थी कि दुआ दूर हो जाए मुझसे। शुरू से हमेशा उसे काबू में रखा, उसे मेरे साथ देखकर चलती थी तुम। ये तो शैतान है। तुम सबने मिलकर मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनो, मेरा उस आइलैंड नामी औरत से कोई ताल्लुक नहीं था। नफसियाती औरत। नफसियाती तुम हो और मुसलसल झूठ बोल रहे हो हम सब से। मैंने आइलैंड से बात की है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने कैसे उसकी जेब में पैसों से भर दी। मैंने उसकी भांजी की वजह से उसकी मदद की। झूठ, फिर से झूठ। उसकी कोई भांजी नहीं है, कोई भांजी नहीं है, उसकी कोई भांजी नहीं है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बेवकूफ बनते रहे, यही सच है। बस बहुत हुआ। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त अंदर एक ऐसी औरत है जिसे हिम्मत दिलाने की जरूरत है। मेरा दुआ, दुआ कहाँ है? आपा ठीक है ना? दुआ ठीक है, मगर उसने अपना बच्चा खो दिया। क्या? सिमा, सिमा। संभाले नानी। जैसी मेरे रब की मर्जी। खुदा तुम्हें गारत करे असलान। सिमल, असलान पुरसुकून रहो, उनकी बातों पर तवज्जो मत का कमरा कौन सा है? वो वहाँ पे, चलो हमें दुआ के पास चलना चाहिए। होश में नहीं आई है। एलिफ, कैसी हैं? ठीक है, लेकिन अभी से पता नहीं है। मेरी बच्ची। मॉम देखिए, हमें दुआ के लिए मजबूत रहना होगा, ठीक है ना? प्लीज जब उसे होश आ जाए तो कोई भी उसके सामने रोना धोना बिल्कुल भी ना करे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। आपा को पता चलेगा तो क्या होगा? मुझे भी नहीं मालूम। जी बोलिए। हेलो, मैं भाई हूं उसका। मैं उसकी माँ बात कर रही हूँ। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? ज़ैनब, क्या हुआ है? किसका एक्सीडेंट? बाबा क्या बात है? अब क्या हुआ? उमर और जैनब का एक्सीडेंट हो गया है। कैसा एक्सीडेंट बाबा? क्या हुआ है? क्या कोई सीरियस बात है बाबा? उमर तो ठीक है, लेकिन जैनब की हालत नाजुक थी। उनका दिल बंद हो गया था। जैनब को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए हैं। ये क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? या अल्लाह, किस मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है। नानी क्या हुआ? नानी क्या हुआ है मॉम को? ज़ैनब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ठीक है, बाहर चलें प्लीज, यहाँ मत रोए। चलें बाहर चलते हैं। आपको एक्सीडेंट का पता चल गया? अल्लाह ने चाहा तो सब खैर होगी। मेरी बात हुई है, वो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। आइए समिया साहिबा, हम साथ चलते हैं। ठीक है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाबा मैं भी चलूंगा। मैं यही दुआ के साथ रहूंगी, मुझे फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है। नूर को भी इस बात का इल्म नहीं है। यूसुफ जाके मेरा बैग ले आओ, मैं उसे कॉल करती हूँ। अभी लाता हूँ।
मैं सोने जा रही हूँ रोहान। क्या तुम नहीं आओगे मेरे साथ? तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या तुम सारी रात मुझसे नाराज रहोगे? नहीं। रोहान क्या हो गया? तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? नहीं, मुझे वाकई भूख नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो। हमने इस बारे में बात की थी। हम एक फैमिली हैं। अब तुम या मैं नहीं। प्लीज, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, सच में। ठीक है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या? अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अच्छा, तो आप लोग कहाँ हैं? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? दुआ माँ बन गई है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है ना। तो फिर इस बात पर रो क्यों रही हो तुम नूर? उसने अपने बच्चों में से एक को खो दिया है रोहान। मुझे नहीं मालूम कि अब मैं क्या कहूँ। दुआ बहुत टूट गई होगी, असलान भी। दुआ की हालत बहुत बुरी होगी। और अम्मी ने ये भी बताया कि चचा और सैनब साहिबा का एक्सीडेंट हो गया है रोहान। नूर फातिमा, ये क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता हम क्या करें। अगर कुछ हो गया तो, अगर चचा को कुछ हो गया तो। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मेरी जान, मेरी तरफ देखो प्लीज। मेरी तरफ देखो, बात सुनो। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है ना? यकीन करो मेरा। क्या दुआ ठीक है? वो ठीक है, लेकिन उसे बच्चे के बारे में नहीं पता। चलो चलते हैं, प्लीज चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। ज़ैनब, कहाँ हो तुम? मेरी बीवी कोई है यहाँ? वो आईसीयू में है और अब उनकी हालत ठीक है। मुझे उसे देखना है। देखिए, आपको आराम की जरूरत है, वरना आपको चक्कर आ जाएंगे। मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपनी बीवी को देखना है। ये नहीं, आपको चक्कर आ सकते हैं, ये खतरनाक है। प्लीज रुक जाए। निकाल दो मेरे जिस्म से। ठीक है, मैं ये निकाल देती हूँ, लेकिन आप अकेले नहीं जा सकते, मैं आपके साथ चलूंगी। बस आप ही निकाल दीजिए मेरे जिस्म से।
या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, इसे मुझसे जुदा मत करना। असलान, पापा, मेरे भाई। पेशेंट होश में आ गई है। शुक्र है खुदा का। क्या उसे बताया आपने? मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद ही बताना चाहिए। मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। मैं जाती हूँ उसके पास। डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ आऊंगी। आप यहीं रहिए। आइए। खाला, दुआ जान, तुम ठीक हो? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने उन्हें देखा ही नहीं। क्या हुआ? दुआ साहिबा, आपके लिए एक बुरी खबर है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? दुआ जान, मेरे बच्चे कहाँ हैं खाला? मेरे बच्चे कहाँ हैं? खाला बताइए क्या हुआ है? अफसोस के साथ हम एक बच्चा खो चुके हैं। उसकी गर्दन में नाल उलझ गई थी, जबकि दूसरा बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और इनक्यूबेटर में है। कितनी आसानी से कहती। खाला, खाला, इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ दुआ, बिल्कुल समझती हूँ। वो क्या कह रही थी? मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मेरा बच्चा नहीं मरा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, वापस चाहिए मुझे मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस करे, वापस करे मुझे मेरा बच्चा, वापस करे मेरा बच्चा। दुआ मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब आपको आराम करना चाहिए उमर साहब। मैं ठीक हूँ। उमर अंकल, आप ठीक है ना? मॉम कैसी हैं? खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो उमर। शुक्रिया। और ज़ैनब? वो भी ठीक है, फिक्र मत करें, अंदर ही है, आईसीयू में। अल्लाह तुम्हें शिफा दे उमर। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्रिया भाई। दुआ कैसी है? हम तेज गाड़ी चला रहे थे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए और फिर एक्सीडेंट हो गया। एक बुरी खबर है उमर, दुआ ने अपने एक बच्चे को खो दिया है। क्या? क्या मैं अपनी मॉम को देख सकती हूँ? वो यहाँ है। बाबा ठीक है? बाबा ठीक है ना? मेरा बेटा ठीक हो, बेटा ठीक हो, फिक्र मत करो। भाई सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह की मर्जी थी। क्या बाबा आपा के पास गए हैं? हाँ बेटी। उमर तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ लैला,
उमर अंकल प्लीज कुछ करें, मुझे मेरी मॉम को देखना है, कम से कम एक बार ही देख लो उन्हें। जिमल वो भी आईसीयू में है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है उसे, लेकिन खुदा का शुक्र है अगर उन्हें कुछ हो गया। ऐसा मत कहो। डरो मत बेटी, डरो मत, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह उन्हें बहुत जल्द शिफा देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा हम बच्चे को देखने के लिए जाएंगे। क्या मैं अब जा सकती हूँ? थोड़ी देर आराम कर लें आप। दुआ, असलान मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दुआ, यकीन करो मैं भी टूटा हुआ हूँ इस वक्त, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम हर चीज का मिलकर मुकाबला करेंगे। हम किस चीज का मुकाबला करेंगे? हमारे दरमियान कुछ बाकी भी है? खुदा के लिए तुम फिर से शुरू मत हो जाना, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। असलान जाओ यहाँ से। ये मत करो। मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मरा है। जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। क्या? आज के बाद तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे और अपनी बेटी की शक्ल भी कभी नहीं देख सकोगे। दफा हो जाओ यहाँ से असलान। ये बकवास है। निकल जाओ, फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ असलान, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अजलान प्लीज जाओ यहाँ से। अजलान मैं तुमसे कह रही हूँ कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ, चलो चले क्या जाओ। कर रहे हो असलान? बाद में मिल लेना मत करो। उससे। असलान प्लीज, असलान, असलान। अम्मी बेटा, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। उसे नफरत है मुझसे। क्या वो गलत है? मेरी बेटी कहाँ है? फिक्र मत करे, वो अंदर है, उसकी खाला उनके साथ है। थूकता हूँ तुम पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या बकवास कर रही है? अब यहाँ तो मत शुरू करें। हमने तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी की शादी की थी तुमसे। अपना मुंह बंद रखो रिहान। असलान ऐसा मत करो। रुक जाओ असलान, रुक जाओ, रुक जाओ। चलो चले जाओ यहाँ से। क्या ये सच है? क्या तुम दुआ से मोहब्बत नहीं करते थे? इतनी मुश्किलात के बाद तुम लोगों ने शादी की और फिर ये सब कैसे कर लिया? यार दुआ को लगता है हमारा कोई ताल्लुक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ गलती हुई मुझसे। तुम ये तवक्को नहीं करते कि वो उसे कबूल कर लेगी? ये सब फजूल की बकवास है। वो तो मेरे बेटे की मौत का इल्जाम ही मेरे सर पे डाल रही है। उससे पूछो सबका जिम्मेदार मैं कैसे हो गया? वो बच्चा सिर्फ मेरी वजह से मरा, ये बात मेरे मुंह पे कह रही है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, सदमे में भी है वो इस वक्त। उसे उसके हाल पर रहने दो। तुम्हें लगता है वो नर्म हो जाएगी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने अपनी बेटी को देखने से पहले बेटे की मौत की खबर सुन ली। जो मरा मेरा भी बेटा था वो। मुझे भी दुख है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा मेरा दिल टूटा हुआ है। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो एक माँ है अजलान। तुम्हें इस वक्त थोड़ा पुरसुकून होना चाहिए। उस बेचारी को तो अपनी माँ के बारे में भी नहीं पता। इस सब में मेरा सर फट जाएगा। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, सिर्फ एक गलती, और हुआ क्या? अब देखना वो इसका इल्जाम भी मुझे ही देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजलान जरा बात करनी है। उस लड़की की दोस्त को ढूंढ लिया है। आयलन की दोस्त को? हाँ, डीलरशिप में उसके साथ काम करती है। जानता हूं मैं उसे। पहले तो उसने बात नहीं की और फिर बहुत डर गई थी। अजलान, जो कुछ एलन ने कहा वो सब झूठ है। ये कैसे कह रहे हैं? दरअसल वो बीमार भांजी, उसकी मौत, बल्कि उसकी कोई भांजी ही नहीं। क्या ऐसा है? तो एलन भी तो अंदर यही कह रही थी। या अल्लाह, उसने मुझे जाल में कैसे फंसाया? देखो, वो लड़की तुम पर फिदा है अजलान, चाहती है कि तुम उससे मोहब्बत करो और शादी करो। सब कुछ शुरू से प्लान था अजलान। यानी जब मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था और खुद पर रो रहा था, तो वो मुझ पर कहीं कोने में बैठकर हंस रही थी। ऐसे ही है।
तो फिर मुझे वो सब का हिसाब देगी अब। असलान, अभी इसका वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ यही वक्त है। मेरा बेटा मर गया, मेरी बीवी मेरी तरफ देख नहीं रही। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तुम्हें लगता है सब कुछ भूल जाऊंगा मैं? उसके दरवाजे पे जाऊंगा मैं अब, उसे कीमत चुकानी होगी। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम इस हालत में ड्राइविंग नहीं कर सकते। चले आ जाए, आ जाए। दुआ जान, मुझे पता है ये वक्त मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के लिए मजबूत होना होगा। मुझे नहीं पता कैसे रहूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं। मॉम कहाँ है? बच्चे के साथ है, कुछ कागजी कार्रवाई है, वो करके आ जाएंगी। जिमल, वो यहीं कहीं थी, अभी आ जाएगी। दुआ, मेरे दूसरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना खाला? बता। नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम जल्द ही उससे मिलने जाएंगे, ठीक है? अब जल्दी से अपने आप को संभाल लो ताकि अपनी बेटी को देख सको। ठीक है। हम पहली बार तुम्हारे साथ उसे देखेंगे। दुआ बेटा, क्या प्लीज यहाँ से जा सकती है? बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज चली जाए। अम्मी चले। बेटी, मैं काफी देर से बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी शहजादी, कैसी हो तुम बेटा? बच्चा देख लिया ना तुमने? अम्मी अभी वो टेंशन में है, आप इन बातों का बुरा मत मनाइए। मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मैं तो उससे मिलने के लिए आई थी, हद कर दी उसने। अम्मी वो बहुत उदास है, सदमे में है, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। तो हम कौन से खुश हैं? उसकी वजह से हमने क्या कुछ नहीं झेला, कितनी तकलीफ उठाई, एहसास भी है उसे। अपने बच्चों का भी नहीं सोचा। अम्मी तो आप बताएं वो क्या करती? उसके साथ धोखा हुआ है, धोखा। क्या वो चुप करके बैठी रहती? मैं कब कह रही हूँ कि अजलान सही था? हाँ मैं मानती हूँ कि उसने गलती की, लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो ये कोई मसले का हल नहीं है। उसे चाहिए कि वो अपने शौहर से बात करती। अब देखो उसकी माँ का भी उसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और वो भी हॉस्पिटल में है। अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता चुप हो जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये बातें कर रही हैं। ये बातें उन्हें समझाती जब उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाला था। अच्छा ठीक है अम्मी, आए आराम से बैठ जाए इधर। फिक्र मत करो मेरी जान, ठीक है? देखो तुम्हारी माँ भी ठीक है, वो भी स्टेबल हो गई है। कहाँ है मेरी मॉम? क्या हुआ है मॉम को? वो ठीक तो है ना? ये क्या किया तुमने रेहान? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं खाला? बस कीजिए। डोंट वरी दुआ, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ैनब और उमर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऑब्जर्वेशन में है। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ ठीक है, फिक्र मत करो बेटा। अजलान, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी वजह से अपना बेटा खो दिया। तुम्हारी जो भी असलियत है उस सब के बारे में मुझे अंदाजा हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। खामोश हो जाओ। जानता हूँ तुमने मेरे साथ एक खेल खेला था। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। कितनी तुम घटिया औरत हो। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। अजलान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और नहीं, मेरे रास्ते में तुम्हारा मत आना। ना मेरे, ना मेरी बीवी के, ना आइंदा तंग करना। इधर देखो, जिंदा नहीं बचोगी। आखिर समझ में? जवाब दो। ठीक है, समझ गई। क्या आप तैयार हैं? मुझे नहीं मालूम। मेरी जान,
मैं इसे कब गोद में ले सकूंगी? पहले हम बच्चे की कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद आप इसे गोद में ले सकती हैं। हो, मेरी प्यारी बच्ची, खूबसूरत हो। उम्मीद है दुआ की हालत खराब ना हो। जनाजे की तैयारियों के बारे में बात करनी है। अजलान कहाँ है? किसके जनाजे की तैयारी? अरे दुआ के बेटे का एलिफ। या अल्लाह, ये सब भी देखना है अभी। मैं ये बात दुआ को कैसे बताऊंगी आखिर? अजलान यूसुफ के साथ गया है, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास, और कहाँ। ठीक है, माफ करना, मुझे खुद भी नहीं मालूम मैं क्या कह रही हूँ इस वक्त। जो भी हो ठीक हो, जब अजलान आएगा तो हम देख लेंगे, समझ गई? अजलान उसका सामना नहीं कर सकता। कर सकता है, कर सकता है। अगर वो इतना ही हसास होता तो ये सब कुछ ना करता। देखो जरा, सामना नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता। सभी उदास हैं। हाँ, मानती हूँ मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन ये भी देखो उसने अपना बच्चा खोया है, तो उसके साथ ऐसा क्यों? जिसे देखो यहाँ अपना दुख लिए बैठा है, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। क्या आप ठीक हैं? मेरे बेटे उमर कहाँ है? आपके शौहर ठीक है, वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? मैम अभी नहीं, सुबह तक आपकी तबीयत बेहतर हुई तो वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। गेट वेल सून। जान, मुझे लगता है उसका। अरे जान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। अरे नहीं उमर, मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो। मेरी जान, हमने बहुत कुछ देख लिया, प्लीज ऐसा मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और दुआ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो हर सूरत अपना ख्याल रखना ही होगा। बहुत अच्छे हो तुम उमर। अब तुम नानी भी हो, ये बहुत खुशी की बात है। एक तरफ तो मैं बहुत खुश हूँ, दूसरी तरफ बहुत परेशान। दुआ अजीब अंदाज से घूम रही है, नहीं मालूम कि वो ठीक होगी भी या नहीं। कहती है यहाँ रहेगी, क्या वो रह सकेगी? जिद पर अड़ी है वो कि अजलान को बच्चा नहीं दिखाएगी। तो ठीक है ना मेरी जान, उसे थोड़ा और वक्त तो संभल जाएगी। ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही तो जानती हूँ मैं। पता नहीं तुम्हारे बगैर कैसे इस मुश्किल वक्त से गुजरती उमर। वैसे तुम मुझसे नाराज तो नहीं कि अभी तक मैंने इस शादी को छुपाया हुआ है, किसी को पता नहीं चलने दिया? बेवकूफी की बातें मत करो, मुझे तुमसे इस बात पर कोई नाराजगी नहीं। अभी हमारे पास इस बारे में सोचने का वक्त भी नहीं है। मेरा मतलब दुआ बहुत परेशान है। एक तरफ उसने अपना बच्चा खो दिया है, दूसरी तरफ वो अपनी तलाक के बारे में सोच रही है। इसलिए इन हालात में अपनी शादी की खुशखबरी देना मुनासिब नहीं। देखो ज़ैनब, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। और पहले दुआ को सेहतियाब होने दो। जब वो अपने बच्चे के साथ स्टेबल हो जाएगी, हम सही वक्त पर सब कुछ समझाएंगे। आई लव यू उमर। आई लव यू टू। उमर, क्या हो रहा है? तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? शायद ये सब पैनिक की वजह से हो रहा है, मुझे सही से मालूम नहीं। मेरी जान, मतलब हमें डॉक्टर के पास जाके इसे चेक कराना चाहिए। सिर्फ मेरे ही नहीं, अपने बारे में भी सोचा करो। मेरी जान, मेरा हाथ कांपने की वजह से मैं मरने वाला नहीं हूँ, फिक्र मत करो। शायद एक्सीडेंट की वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हों। मुझे देखने दो इसे। उमर, इसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ठीक है, फिक्र मत करो, हम दिखा देंगे डॉक्टर को। ठीक है। दुआ आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। हाँ, मैं उससे बाद में मिलने जाऊंगी जब रश ना हो। एलिफ, पता नहीं वो लोग आगे क्या करेंगे। जाहिर है तलाक लेंगे, और क्या। बच्ची अभी चंद दिन की है। तो अजलान को इसके बारे में सोचना चाहिए था। वैसे बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख हुआ। असल में एक और बात भी है। क्या बात है? उस रात जब हमें दुआ के बारे में मालूम हुआ तो मैं मरियम से झगड़ा कर रही थी। तुम मरियम आंटी से झगड़ा कर रही थी? अब ये मत कहना कि अपो की वजह से।
नहीं, मुल्क की इकोनॉमी की वजह से। हद है यार। एलिफ, होश में तो हो तुम? सीधी तरह बताओ क्या हुआ था। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ तुम्हें, उसने मुझे पागल कर दिया था यार। वो औरत मुझ पर इतना बरस पड़ी थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं भी फट गई उस पर। तुमने ये सब कैसे किया और क्या बोला उन्हें? कि अब वो तुमसे तलाक लेकर मुझसे शादी करेगा। क्या? बिल्कुल, मैंने अप्पू से कह दिया कि तुम उसे छोड़कर मुझे अपना लो। तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया एलिफ? मुझे कोई पछतावा नहीं है इसका, कसम से। और अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, दुआ की टेंशन में तो ये सब भूल ही गई हूँ मैं। मरियम आंटी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे घर तक आएंगी, देखना। आती है तो आ जाए, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। हाँ मैं समझ गया हूँ एलिफ। उफ। यार वैसे अप्पू का फोन नहीं आया अभी तक। तुम क्या तवक्को कर रही हो? यार इंसान एक फोन कर लेता है, खैरियत पूछ लेता है किसी की, वो तो गायब ही हो गया बिल्कुल। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। अच्छा तो तुम क्या सोच रही थी कि क्या वो वाकई फौरन मरियम को तलाक दे देगा? हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने खुद कहा था मुझसे। एलिफ सुनो, तुम बहुत होशियार औरत हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ भी हो। अब वो कभी मरियम आंटी को तलाक नहीं देगा। उनकी तलाक नहीं होगी, पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती। तुम देख लेना, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। फजूल है बात करना, तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं है सच में। दुआ आज हॉस्पिटल से होकर सीधा अपनी माँ के पास जाएगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे बस, वो मुझे मेरी पोती से मिलने नहीं देगी। देखिए अम्मी, आपसे एक बात कहना चाहूंगी, वो आपको आपकी पोती से नहीं मिलने देगी। दुआ अजलान से तलाक ले लेगी और उसके बाद किसी और से शादी कर लेगी। बच्ची को कोई और पालेगा, देख लीजिएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सच कह रही हूँ अम्मी। देखिए मेरी बात सुनिए, वो वैसे भी बहुत मॉडर्न है, पता है ना। नायला अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो तुम। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। और ये भी समझ नहीं पा रही मैं किस बात पर दुखी हूँ। अपने बेटे पर अफसोस करूँ या खुद पर अफसोस करूँ मैं? अम्मी, क्या आप अजलान को सही समझती हैं? अजलान से भी गलती हुई है बेटा, वो मर्द है, बहक गया था। यानी सिर्फ एक गलती की वजह से तलाक लेना सही होता है क्या? बताओ मुझे। दुआ अब माँ बन चुकी है, उसे सिर्फ अपनी बेटी का सोचना चाहिए। किसी और की वजह से अपना घर तोड़ना मुनासिब नहीं। अगर बाबा ने ऐसा किया होता तो क्या आप उन्हें माफ कर देती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पर बुरी नजर डालने की? तुमने हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुआ का घर तबाह कर दिया तुमने। असलान को गुमराह किया, उमर को भटकाया और हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया। नायला की भी जिंदगी तबाह कर दी। तुम मेरे घर में आके मेरे सामने चक्कर चलाती रही, मेरे शौहर के साथ भी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए अपने होशो हवास में रहे, वरना मैं अपनी जुबान खोल दूंगी। बहुत हुआ, चुप हो जाए। आप बीच में दखल मत दे अब्दुल्ला साहब। 1 मिनट अप्पू, 1 मिनट बोलने दे इन्हें, 1 मिनट रुक जाइए। बेहया, तुम मेरे शौहर को अप्पू कैसे कह सकती हो? बस करो मरियम। छोड़े। तुम एक निहायत ही घटिया किस्म की औरत हो, समझी? तुमने सब पे काबू कर ले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या समझती हो मेरे शौहर को दाएं दिखा के तुम उस पे कब्जा कर लोगी? बात सुने, अगर मैं चाहती तो अप्पू को अपने काबू में कर लेती, और अगर ऐसा होता ना तो अप्पू तुम्हारे पास नहीं मेरे पास रहता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया बिल्कुल भी। क्या कहा तुमने? अगर अप्पू तुमसे तलाक ले रहे तो मैं शादी कर लूंगी उससे। सबसे अहम चीज है खानदान। घर बनाना आसान नहीं होता, बच्चों का खेल नहीं है। वादा है ये जिंदगी भर का। अगर हर कोई एक गलती पे तलाक लेगा तो दुनिया में शादी का वजूद नहीं रहेगा। हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। और वैसे भी हमें इस्लाम ने क्या सबक दिया है? तलाक अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा काम है, हमेशा याद रखना। क्या तुम अपनी बीवी और बेटी को लेने नहीं जा रहे?
नहीं आएगी वो घर। तुम्हारा उस पर हक है। बाबा खुदा के लिए बहुत हो गया। जो हुआ तुमने खुद किया है, अब नतीजा भी भुगतना होगा। मैं फिर भी उसे तलाक नहीं दूंगा बाबा। ये बात मुझसे नहीं, अपनी बीवी से जाकर कहो। क्या करें बाबा, उसकी माँ से बात करके देखें क्या? वो हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। बाबा, मैं अपनी बीवी और बेटी को वापस लाना चाहता हूँ। उस बेचारी ने अपना बच्चा खोया है, पता नहीं क्या होगा अब। मैंने भी अपने बेटे को खोया। अफसोस तो मुझे भी बहुत है। तो मुझे क्यों नहीं समझ रहा कोई? तुम्हारी बीवी तुम्हें गलत समझती है, तुम पर इल्जाम लगा रही है। जाके देखो क्या चाहती है वो। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यानी अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा? वो वक्त के साथ नरम पड़ जाएगी, बस उसे स्पेस दो। क्या तुमने अपने भाई से माफी मांगी? माफी किस लिए? तुमने उसके पास जाकर मारा पीटा भूल गए क्या? तो उसे भी तो चाहिए अपनी बीवी को समझाए कि मुंह बंद रखे। अगर यही सोच रही तो तुम अकेले पड़ जाओगे। अच्छा बस ठीक है बाबा, ठीक है, बात कर ली है हमने। कोई मसला नहीं है अब हमारे दरमियान। उससे माफी मांगो, समझ गए? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। ओ, घर आ गई मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी जान, मेरी गुड़िया। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल दुआ जैसी है। हाँ बेटा, इसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। यार मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा आप माँ बन गई हैं और मैं खाला बन गई हूँ। हाँ भाई हाँ। तुमने नाम सोचा है इसका? दुआ, इसका नाम याज रखोगी? सोचा नहीं, लेकिन याज नहीं होगा। वो फैसला अजलान के साथ किया था। मासी की बात हो गई अब। जवेरिया, जवेरिया रखूंगी। कितना खूबसूरत नाम है। दुआ और जवेरिया बस। वाह जवेरिया, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा सोचा है तुमने। अल्लाह खुश रखे इसे। आमीन। अल्लाह इसके माँ बाप को लंबी उम्र दे। जरूरत नहीं है कि अपने बाप को कभी नहीं देखेगी। दुआ ये बात रस्मन कहती जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आइंदा इस तरह की बात नहीं सुनना चाहती। दुआ ठीक कह रही है। खैर मुझे अब चलना चाहिए ताकि दुआ आराम करे। बाद में आऊंगा मैं। एक बार फिर मुबारक हो दुआ। बहुत शुक्रिया। चलो बाहर तक ड्रॉप कर दूं तुम्हें। ओ जवेरिया मेरी जान, जरा इसे देखो तो। पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। सब कुछ अभी नया नया है सनब, थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। जा रहे हो क्या भाई? हाँ जा रहा हूँ। समय अम्मी आज काम पे नहीं जा रहे, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, तुम्हें मालूम है। हाँ अच्छा ठीक है। वो माफ कर दो मुझे भाई। किस लिए? उस रात जरा जज्बाती हो गया था। जाहिर है कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। ओह वो रात, काफी दिन गुजर गए हैं। इस दौरान मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। भूल गए हो तुम शायद। नहीं, मैं नहीं भूला। मत घबराओ, तुम फिक्र मत करो। जैसे कि मैं वो भी नहीं भूला जो उस रात तुमने मुझसे कहा था। या अल्लाह, मैं ये सब तो सुनने के लिए मैं नहीं आया था। यार तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो जवेरिया, मैं खा जाऊंगी तुम्हें। हमारी प्यारी सी गुड़िया वाकई बहुत प्यारी है। आपा, क्या तुम वाकई में तलाक लेने वाली हो? यानी वापस उस घर में नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं, अब उस घर में मुझे कोई चीज वापस नहीं ले जा सकती। मेरे पास जवेरिया की कस्टडी के लिए सबूत भी हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी एक बेरहम शख्स ही माँ से दूध पीती बच्ची को दूर कर सकता है। हम सब मिलकर जवेरिया का ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र ना करो। बात सुनो बच्चों, देखो मैं तुम लोगों के साथ ही खड़ी हूँ, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरी तरफ के लोगों को ज्यादा छेड़ना चाहिए। मम्मी, इसका क्या मतलब है? अगर हम छेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा, वो लोग बहुत बासर हैं। वो तो हम भी हैं मॉम। नानी ने एक बार फिर हमारा मोराल गिरा दिया। अरे भाई, मैं तो भाई सच बोलती हूँ। अब अगर मैं कसूरवार हूँ तो जो दिल चाहे करो। अब दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचो। एक जान ही था फातिमा का कजन, लेकिन वो अब बैरूनी मुल्क चला गया। हम बेहतरीन लॉयर तलाश करेंगे अलिफ, तुम फिक्र मत करना। दुआ, काश हम उस लड़की के बाल नोच लेते। पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। कम ऑन, जाने दो उसे। कसूर सिर्फ असलान का है। बिल्कुल। वैसे सरदार जिससे रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी वो उस लड़की का बॉस था। मैंने उसे भी ब्लॉक कर दिया है। क्या तुम दोनों कांटेक्ट में थे? नहीं तो, लेकिन फिर भी। स्वीटहार्ट, ये बहुत मजेदार है। थैंक यू सो मच। तो फिर मजे से खाओ। मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम कभी भी आ सकती हो मेरी जान, इजाजत की जरूरत नहीं। एलिफ क्या दुआ के साथ है? मुझे बच्चे के लिए अफसोस हो रहा है। दुआ और अजलान दोनों के लिए है। हाँ, सही बात है, लेकिन आखिर वो तलाक लेने वाले कोई पहले जोड़े तो नहीं है ना। वक्त गुजर जाएगा, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, और जिस तरह तलाक याफ्ता लोग रहते हैं वैसे ही वो लोग भी रहने लगेंगे। अम्मी और बाबा इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। वक्त गुजरने के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ये भी तो हो सकता है दुआ माफी कर दे। लेकिन ये बात दुआ से मत कह देना। नहीं कहूंगी मैं। दुआ को जानती हूँ मैं, लेकिन अफसोस होता है। नूर फातिमा, वो हम इस हंगामे में बात नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो रोहान। मैं घर दामाद नहीं बन सकता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उस रात हम बात नहीं कर सके, लेकिन जो हुआ उसमें बहुत परेशान था मैं। रोहान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया था? ये बात कहाँ से आ गई? मैं अपना कर्ज खुद अदा कर सकता हूँ मेरी जान, तुम्हारी हमदर्दी का कदरदान हूँ, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं। तुम मेरी बीवी हो, हम अपने वसाइल पर जिएंगे, मतलब अपने तरीके से, औरों के तरीके से नहीं। बस यही चाहता हूँ मैं तुमसे, और कोई ऐसी बात नहीं थी। रोहान, ऐसा मत कहो। तुम क्यों कह रहे हो ऐसी बातें? नूर देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ये सब कुछ ही तो अच्छे से जानती थी। बस इतना करो कि तुम वो कार्ड मत इस्तेमाल करो जो तुम्हारे बाबा ने हमारे लिए दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रही। अगर तुम मेरे साथ हो, अगर तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ इसी तरह गुजारने के लिए तैयार हो, तुम बस वो कार्ड उनको वापस कर दो नूर। यही मेरी वाहिद ख्वाहिश है तुमसे नूर। अजलान ने आज मुझसे माफी मांगी। तो जहमत कर ही ली। क्या कहा उसने? कहा कि वो शर्मिंदा है। क्या तुम इसे माफी कहोगे मुस्तफा? हाँ ना। यकीनन उसे बाबा ने कहा होगा, वरना वो कभी न कहता। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, दूसरों की तो परवाह ही नहीं उसे। खैर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। मैं बाबा से बात करूंगा। क्या बात करोगे? मैं कहूंगा कि मैं असलान के साथ इस घर में नहीं रह सकता। क्या? और क्या, मैं उसे भाई कहकर गले लगाता हूँ और वो मुझे बेइज्जत करता है। उसने खुद कहा कि वो मुझे बेवकूफ समझता है। लेकिन बाबा इजाजत नहीं देंगे। तब भी वो मेरी बीवी को चुड़ैल कहता है और फिर मुझे गालियां देता है। बस अब बहुत हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, उसकी बीवी भी उसे छोड़ गई, उसकी अपनी घटिया हरकतों की वजह से। तुम ठीक कहती हो। बात करो मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी इस घर में खुश नहीं हूँ। हमारा अपना अलग घर होना चाहिए, और ये हमारे बच्चे के लिए भी ठीक होगा। दुआ के साथ क्या हुआ तुमने देखा ना। हमें अपने बच्चे को अच्छे माहौल में पालना है, इस माहौल में हरगिज नहीं। ठीक है, आज रात बात करता हूँ।
तुम जाओ बाबा से बात करो, मैं तब तक भाई को फोन करती हूँ। पता नहीं कहाँ है, कई दिनों से फोन ही नहीं पिक कर रहे। लेकिन वो गया कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम। वो काफी दिनों से मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि ड्राइवर नहीं बनना चाहता, कंपनी में काम करना चाहता हूँ। मैंने रोका लेकिन वो नहीं माने। खैर पता कर लेंगे कहाँ है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमने उससे कहा भी था कि शादी ना करे, उसने अपनी मर्जी चलाई और अब हम अपनी पोती के लिए तरसेंगे। मरियम सब्र से काम लो थोड़ा। कैसा सब्र? अब मैं सब्र नहीं कर सकती। पानी सर से ऊपर चला गया है। दुआ ने तो इस बार हद ही कर दी है। देख तो लो, बात अब तलाक तक जा पहुंची है। सब्र करना होगा। देखो हमारा बेटा भी परेशान है। उसे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मरियम, मुझे इस तरह मत देखें अब्दुल्ला। अगर मैं अपनी पोती से नहीं मिली तो फिर मैं आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ से दूर रहे, मैं आपको समझा रही हूँ। ला हौला वला कुव्वत। वैसे उसने क्या कहा था? सच बताएं कि आपका उसके साथ कोई चक्कर है? कैसा चक्कर? ऐसी बातें मत करो बेगम। आपको असलान पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन पहले अपनी हरकतें तो देखें। मरियम बहुत हुआ, मेरा दिमाग घूम रहा है। घूमता है तो घूम जाए। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। उसने उस दिन किस तरह ये बात कही, अगर ये तलाक ले लो तो मैं शादी कर लूंगी। उस औरत में आखिर इतनी जुर्रत कहाँ से आई? बेगैरत, बेशरम औरत, पागल कर दिया उसने। अब अगर बात कर रही हो तो सुन लो। मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, दोबारा नहीं कहूँगा। मेरा एलिफ साहिबा से ना कोई ताल्लुक था और ना होगा। एलिफ साहिबा ने जो कहा वो गुस्से में कहा। मुझे तो अब तक खुद समझ नहीं आया कि एलिफ साहिबा ने ऐसा क्यों कहा। मेरी बात गौर से सुने। वो औरत इस घर के दरवाजे पे दोबारा नहीं आएगी। बहू तो चली गई, ठीक है, वो वापस आएगी। जब आए तो उसे भी बता देना। अगर उसको उससे मिलना है तो बाहर कहीं वो मिल सकते हैं, लेकिन इस घर में वो एलिफ कभी नहीं आएगी। पहले तो दुआ को घर आना चाहिए। और उमर को भी बता दीजिएगा कि एलिफ को इस घर में ना लाए। वो सबको अपनी हद में रहना होगा।